तो हार्ट अटैक को अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो मेडिकली या फिर उसको एक डॉक्टरी अंदाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कुछ भी समझ में आएगा। इसलिए आज के क्लिप में मैं बहुत ही सिंपल और आसान जुबान और अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझकर प्रिवेंशन या तहफुज या अपनी हिफाजत कर सके और हार्ट अटैक से बच सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि हम लोग से इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको मैं बता दूं, हार्ट अटैक दुनिया के अंदर, ना तो सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के अंदर ये बहुत ही ज्यादा लोगों को मुतासिर करता है। यानी बहुत ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से आती है। इस दोस्तों आप लोगों को क्लियर बता दो, हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं आता। ये बात मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही रेयर होता है जिन लोगों को मेजर हार्ट आता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो हार्ट आता है वो कुछ ना कुछ उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये बात अलग है कि वो लोग उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, बताया करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हार्ट अटैक की वजह बनती है उसके अंदर दोस्तों एज है, यानी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। यानी कि 45 साल की अगर आपकी एज हो चुकी है तो आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों हार्ट अटैक में होता क्या है, याद रखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को तो खून सप्लाई करता है, और वो खून के अंदर ऑक्सीजन भी होता है। पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को हमारे खून और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। उसी हार्ट को खुद को जिंदा रहने के लिए खुद खून की और ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। यानी उसके वेन्स, जो आर्टरीज जो हार्ट की है, वही हार्ट को भी जिंदा रखने के लिए हेल्प करती है। अब आप ही खुद बताइए कि जब हार्ट को खुद जिंदा रहना है तो उसकी आर्टरीज, उसका ऑक्सीजन, उसका वेन्स, ये तमाम सिस्टम अच्छा से चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है हार्ट अटैक के अंदर, वही खून की जो रगें होती है, नसें होती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि ब्लॉकेज बन जाते हैं। यानी जैसे कि आप कोई चीज बह रही है और बीच में कोई रुकावट जब आ जाती है, हम उसको मेडिकल टर्म के अंदर क्लॉट कहते हैं। किसी चीज का ऐसा एक रुकावट बन गई है। सेम एज इट इज बढ़ती उम्र के साथ ये चीज कॉमन हो जाती है। इसके लिए एज रिलेटेड जो 45 साल जिनकी एज हो चुकी है उन लोग को चाहिए कि आप थोड़ा सा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काउज दोस्तों है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने ओपीडी में देखता हूँ आए दिन कि बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत ही लापरवाही करते हैं। इतनी लापरवाही, इतनी झाइलाना हरकतें करते हैं कि नहीं मुझे बीपी है ही नहीं, नहीं मुझे ब्लड प्रेशर है ही नहीं, नहीं वो तो मैं अब अच्छा हो गया। याद रखिए दोस्तों, हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई कर देने से, अपने आप को तसल्ली देने से आपकी बीमारी खत्म नहीं होती है। आप लोगों को हमेशा जांच करते रहना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एक बार अगर इंक्रीज हुआ है और आपको डॉक्टर ने टैबलेट शुरू किए हैं, उसके लिए मेडिसिन अगर शुरू किए हैं, तो यकीनन आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तभी बीपी की गोली शुरू हुई। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं इसके बारे में। उसकी वजह से एक वक्त ऐसा आता है कि एक्सपर्ट्स का मानना है जो 5 साल तक अगर किसी को बीपी है तो वो जरूर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को डायबिटीज के यानी शुगर के चांस होते हैं। और जिन लोगों को शुगर है 5 साल के बाद ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको बीपी हो जाए, यानी एक दूसरे का ताल्लुक होता है। और यही ब्लड प्रेशर की वजह से दोस्तों एक ना एक दिन हार्ट पर भी प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो दोस्तों ये बात मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, या आप लोगों को डराना मेरा मकसद नहीं है, आप लोगों को चौकन्ना करना, अवेयर करना मेरा मकसद है। आप ब्लड प्रेशर के मामले में हमेशा सतर्क रहें, उसके लिए जो परहेज बताया जाता है उसके बारे में सतर्क रहें। इसके ऊपर मैंने पूरी फुल इंफॉर्मेशन वाली क्लिप जो है बनाया है हाइपरटेंशन के ऊपर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से वो लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। हार्ट अटैक का जरिया बन सकता है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो है डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी को, जैसे कि मैंने अभी बताया, हम नजरअंदाज अगर करेंगे तो हाइपरटेंशन यानी बीपी के चांस बढ़ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों डायबिटीज के खुद कॉम्प्लिकेशन इतने डेंजरस है, चाहे आंखों पर हो, चाहे वो ब्रेन के ऊपर हो, चाहे किडनीज पर हो। किडनीज भी फेल हो सकती है, आंखों की शक्ति जायल हो सकती है, और उसके अलावा दिमाग पर भी इसका असर हो सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है डायबिटीज की वजह। तो साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट का सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है डायबिटीज के। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, इस वजह की जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है
दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अलग अलग टाइप का होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों बहुत नुकसान करता है। जैसे कि हमारे जो खान पान है उसके अंदर सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से दोस्तों हमारी खून की जो रगें हैं, जो खून की सप्लाई करने वाली नसें हैं, वहां पर ब्लॉकेज बन जाते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा कॉज दोस्तों कोलेस्ट्रॉल ही कर रहा है हार्ट अटैक के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने खान पान को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश कीजिए, चाहे हमारा ऑयल हो, चाहे हमारा खान पान के अंदर का जो भी जितने भी चीजें, जैसे बहुत ज्यादा मीठा है, बेकरी के बने प्रोडक्ट हैं, फास्ट फूड से, जंक फूड से, ये तमाम चीजों को हम लोग अवॉइड करें। ये सब चीजें दोस्तों वक्त टेम्पररी हमको तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत नुकसान करती है। और इसके एक नुकसान नहीं है, बहुत ढेर सारे नुकसान है। इतने सारे डिजीज पे हम लोग ने कॉज है, वजह है, वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जी हाँ दोस्तों, ओबेसिटी यानी मोटापे को आज तो एक बीमारी घोषित कर दिया गया है, वो भी एक बीमारी की तरफ हो गया है, क्योंकि वो दोस्तों एक तरह के जो इंसान पेट यानी कि बहुत ज्यादा उसका एक्स्ट्रा फैट्स जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो बढ़ गया है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो तो दोस्तों क्रिएट करता है। मोटापा क्या क्या लाता है? मोटापा डायबिटीज लाता है, हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी लाता है। मोटापा दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो मोटापा एक बहुत बड़ी, खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसको लोग बहुत हल्के में लेते, बिल्कुल उसके बारे में नजरअंदाज करते रहते। लेकिन दोस्तों देखिए, मोटापा खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को भी मोटापा है उन लोग को बहुत ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक के। इसके लिए तो साथ ही दोस्तों हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट की वजह से भी हमारे हार्ट के प्रॉब्लम में बढ़ सकती है। इसलिए हमारे खान पान में नमक का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। साथ ही जो नॉन वेज होता है तो उन चीजों को भी हम बहुत ही ज्यादा यानी कि कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉनवेज खाने वालों को बहुत ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक के। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को अपने डाइट पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। अपने खान पान में अगर फाइबर्स होगा तो प्रोटीन, इस तरह से मैंने कुछ वजह आपको बताया जो कि आज हमारे लिए बहुत ही कॉमन चीजें हैं। हम इन पे तमाम चीजों पे गौर नहीं करते। उसमें इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। सबसे आखिर में कह रहा हूँ, स्ट्रेस हमारी दिमागी उलझने, सोच विचार, टेंशन, ये बहुत बड़ा वजह बन रही है आज का हार्ट अटैक की। तो दोस्तों इस तरह इस बारे में हम बेफिक्र ना रहे, कभी भी अपने माइंड को शांत रखे। याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम को टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी पर उसका असर छोड़ने वाली है, परिणाम करने वाली है। इसलिए हम मजहबी कुछ ऐसी चीजों में, जैसे कि इबादत है, आप जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, अपनी अपनी इबादत अपने अपने मजहब के हिसाब से प्रे बोलेंगे, प्रार्थना बोल सकते हैं, इबादत बोल सकते हैं, पूजा पाठ कह सकते हैं। हम जो भी आप कर सकते हो उससे हमारे दिल को सुकून मिलता है। जैसे कि इंसान नमाज जब पढ़ लेता है तो उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है, उसका स्ट्रेस यकीन मानो बहुत ही कम हो जाता है। जो इंसान नमाज पढ़कर आता है ना, उसका स्ट्रेस, मेरी नजर में तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, 100% स्ट्रेस कम हो जाता है काफी लंबे टाइम। दोस्तों ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। तो इसके अलावा आपको कोई जो भी कंफ्यूजन है या किसी बात पे आप मालूमात चाहते हैं, क्लिप बनाना चाहते हैं हमसे, आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उस पर रिव्यू देंगे। थैंक यू।